आज हम बात करेंगे रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के सिलेबस की। लेवल 2 के लिए यह सिलेबस है कक्षा 6 से 8 तक। आज हम विज्ञान और गणित के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी और कुल अंक 300 होंगे, यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें आपको जो समय दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/3 होगी। तो रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आ चुकी है। यह एग्ज़ाम 4-5 फरवरी 2023 को होगा। तो आपको विज्ञान और गणित के सिलेबस में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इनमें जो प्रश्न आएंगे भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा के 40 प्रश्न आएंगे और अंक होंगे 80, यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं? इसमें आप जो राजस्थान अध्ययन की बुक है कक्षा 6 से 12 तक, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका बेसिक नॉलेज कवर हो जाता है। लेकिन राजस्थान अध्ययन के बाद भी आपको एक रीट एग्ज़ाम की जो बुक है, स्पेशल रीट एग्ज़ाम के लिए आती है, जैसे लक्ष्य की बुक है या फिर कोई और बुक है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो एडवांस नॉलेज है वो कवर हो जाता है। तो राजस्थान अध्ययन के साथ कोई दूसरी गाइड जो स्पेशल रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आती है, जिसमें ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल के सिलेबस की कि आपको भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। भूगोल के अंदर राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, आबहवा तंत्र, इसमें झीलें, नदियाँ, बांध, फिर राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण। फिर आपको पढ़ना है राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। फिर राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज। फिर आपको इसमें राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के अंदर परंपरागत एवं गैर परंपरागत। फिर राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी, कालीबंगा पढ़नी है, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये आपको प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। फिर आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। उसके बाद में प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसके अंदर किले हैं, स्मारक है इत्यादि। फिर राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। फिर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। फिर राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। फिर राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। ये आपको राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में अगला टॉपिक है राजस्थानी भाषा। इसके अंदर राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये आपको पढ़ना है। फिर हमारा 2 नंबर जो पॉइंट है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। इसके अंदर आपको जो सामान्य ज्ञान है
वो आपको जो राजस्थान जीके की ये बुक आएगी उसके अंदर मिल जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो इसकी जो एक छोटी बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है वो आप ला सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये हमने रीट के अंदर पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर राजस्थान के संदर्भ में भी आरटी 2011 का जो नियम जोड़ा है वो भी आपको इसमें पढ़ना होगा। और सामयिक विषय जो करंट जीके है इसकी भी मंथली बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो पर्सन बनेंगे वो 25 बनेंगे और अंक 50 होंगे। हर एक पर्सन 2 नंबर का है तो 25 पर्सन नंबर 50 होंगे। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में देखते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल है, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, फिर राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये राजस्थान के सामान्य ज्ञान में पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की। इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद में है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी जो 2009 का नियम है वो आपको पढ़ना है, और जो आप रीड के अंदर भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या है, प्रावधान एवं क्रियान्विति आरटी 2009 का नियम। उसके बाद में जो नया टॉपिक है वो है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ये नया टॉपिक है, ये भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। साथ में इसमें राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश है वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सामयिक विषय, ये करंट जीके है, जो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय, ये आपको करंट जीके के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करते हैं संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, जो गणित और विज्ञान दोनों है। इसमें जो पर्सन बनेंगे वो 60 बनेंगे और अंक 120 होंगे। इसमें आपको जो बुक पढ़नी है आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। आरबीएससी और एनसीईआरटी के अंदर जो विज्ञान का सिलेबस है वो तो आपको इसमें लगभग पूरा मिल जाता है, लेकिन गणित का सिलेबस इसमें पूरा नहीं मिलेगा। जैसे छोटे छोटे इसमें टॉपिक मिलेंगे, जैसे घातांक का नियम है उसमें बहुत कम टॉपिक है। तो इसके साथ आपको कंपटीशन की जो बुक आती है स्पेशल गणित और विज्ञान के लिए अलग अलग आती है, वो आपको इसमें पढ़नी चाहिए। या फिर रीड के लिए जो स्पेशल बुक मार्केट के अंदर आई है विज्ञान और गणित की, वो आपको पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने रीड के अंदर पढ़ा है विज्ञान और गणित का, कहाँ से पढ़ा है, कौन सी बुक से पढ़ा है, लगभग ये वही टॉपिक इसके अंदर है, कुछ 1-2 टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि गणित और विज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आरबीएससी एनसीईआरटी को तो एक बार ज़रूर पढ़िए, और कंपटीशन बुक भी आप ज़रूर लेके आइए साथ में, वो भी पढ़िए, जिससे आपको पढ़ने में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो पाएगा। तो गणित सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, ये देखो नया टॉपिक इसके अंदर जोड़ा गया है, ये रीड के अंदर नहीं था। वास्तविक संख्याएं, ये भी नहीं था, एवं दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं के लिए, ये इतना टॉपिक नया जोड़ा गया है। घातांक नियम रीड के अंदर था, वर्ग और वर्गमूल रीड के अंदर था, घन और घनमूल भी रीड के अंदर था। तो कुछ टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं और बाकी सब रीड के ही टॉपिक है। अगला जैसे हमारा टॉपिक बहुपद है, बहुपद के शून्य, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्व समीकरण, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, उसमें सिर्फ एक रेखिक वाले समीकरण थे रीड के अंदर, इसमें 2 है। प्रतिशत उसमें भी था, लाभ हानि रीड में भी था, सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज भी रीड के अंदर था, अनुपात समानुपात भी रीड के अंदर था, वृद्धि एवं ह्रास दर रेखाएं और कोण, फिर समतलीय आकृतियों में त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वर्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, कौन कौन सा त्रिभुज का पढ़ना है, आयत का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का और वर्त का। फिर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, घन, घना, बेलन, शंकु और गोला शायद पीछे रीड के अंदर नहीं था,
इसमें शंकु और गोला भी जोड़ दिया है। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये इसी के अंदर टॉपिक आता है लेकिन अलग से लिखा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। सांख्यिकी भी आपने पढ़ी है बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख मतलब बार ग्राफ, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ मतलब पाई चार्ट, ये आपने सब पढ़ा है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यक बहुलक, ये नया टॉपिक इसके अंदर जोड़ा है जो बहुलक है, माध्यक है। प्रायिकता भी आपने पढ़ी है, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। उसके बाद में बात करते हैं विज्ञान के सिलेबस की। परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, ये लगभग आपको टॉपिक मिलेंगे तो क्लास 9 और 10th आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक है उनसे मिल जाएंगे। तत्व है यौगिक और मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन, अम्ल क्षार एवं लवण, पीएच स्केल, ये पिछली बार नहीं था रीड के अंदर पीएच स्केल, कार्बन तथा उसके यौगिक, कोशिका में क्या पढ़ना है, संरचना एवं प्रकार्य, ऊतक में क्या पढ़ना है, पादप ऊतक, जंतु ऊतक और सरल एवं जटिल ऊतक, जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग ये आपने पढ़े हैं, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव एवं इसकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। फिर उसके बाद में फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, बल एवं गति पढ़ना है, गति के नियम पढ़ना है, विद्युत धाराएं परिपथ पढ़ना है, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, ये नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं उष्मा, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौरमंडल के अंदर चंद्रमा तारे और सौर परिवार के अंदर सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल, ये आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर बाद में बात करते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो प्रश्न 10 आएंगे और अंक 20 होंगे, जिसमें गणित और विज्ञान दोनों की शिक्षण विधियां हैं। गणित के अंदर क्या है, गणित विषय की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, ये भी आपका पढ़ा हुआ है रीड के अंदर। जो रीड की शिक्षण विधियां आपने पढ़ी थी वही शिक्षण विधियां इसके अंदर है। गणित शिक्षण की मूल्यांकन की विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर विज्ञान की भी शिक्षण विधियां हैं, ये भी आपने रीड के अंदर पढ़ ली है। विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर आपको पढ़ना है शैक्षणिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में प्रश्न 10 आएंगे और अंक 20 होंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान में उसका अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। फिर है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, इसके अंदर संकल्पना इसके प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। फिर आपको बुद्धि पढ़नी है, बुद्धि के अंदर संकल्पना बुद्धि की, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन। फिर अधिगम पढ़ना है, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये सारे वही टॉपिक है जो आप रीट पात्रता परीक्षा में पढ़ चुके हैं। आपके पास इसकी कोई बुक है या नोट्स है, उससे एक बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये आपको नया टॉपिक पढ़ना है सूचना तकनीकी, प्रश्न 5 अंक 10। 4 टॉपिक है, छोटी सी बुक आपको इसकी मिल जाएगी मार्केट के अंदर, सूचना तकनीकी की स्पेशल रीट एग्ज़ाम के लिए, वो ले आइए। इसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण यानी टूल्स, फिर सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है। 150 प्रश्न आएंगे इसके अंदर और 300 नंबर का ये पेपर होगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। रीट एग्ज़ाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप वही प्रश्न कर सकते हैं
जो आपको सही आते हैं, बल्कि आपको नहीं आता है तो वो आप पर्सन इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और इसकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी है, 4-5 फरवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। संभावित एग्ज़ाम डेट है ये, और आपके पास इसके 4 महीने हैं, और 4 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए।